सारे जनकपुर वासियों के चेहरे मुरझा। अब रावण जा रहे हैं, अब मेरे लखन जा रहे हैं, अब वो आनंद कहाँ आएगा जो आनंद अभी तक आ रहा। महाराज विदाई का क्षण एक ऐसा क्षण होता है, बड़े बड़े धीर गंभीर भी फूट पड़ते हैं, रोने लगते हैं। महाराज जिनकी एक कन्या घर से विदा हो, ऐसा लगता है कि घर खाली हो गया, और जिनके घर से इकट्ठी 4-4 कन्याएं जा रही हैं, उनके घर पर क्या बीत रही होगी। महाराज जनक ने जब देखा मेरी 4 बेटियां एक ही बार में घर से चली जाएंगी, हमारी तो पूरी फुलवारी मुरझा जाएगी। महाराज से निवेदन किया, राजन अपनी इच्छा से आप इतने दिन तक रुके, थोड़े दिन हमारी इच्छा से भी रुक जाओ। तो महाराज दशरथ ने उनका निवेदन स्वीकार किया और 2-4 दिन और रुक गए। पूरे 74 दिन हो गए और फिर बारात की विदाई का समय आया। चूंकि बारात है तो विदा होगी, भाई जाना तो अपने घर है। तो बारात की विदाई का जब समय नजदीक आया तो महाराज जनक ने विदाई के लिए रथ रब्बा और जितने भी वाहन होते थे उस समय सब तैयार करवाए, और रथों में विभिन्न प्रकार से दहेज भरा। कितना दहेज भरा? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है, महाराज जनक ने कितना दहेज दिया। ताइज अमित न सकी कही, 3 विदेह बहोरी, जो अवलोकति लोकपति लोक संपदा थोरी। इतना दहेज दिया महाराज जनक ने कि कहा नहीं जा सकता कितना दहेज दिया। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, रथी सारथी हाथी घोड़ा दास दासियां सब महाराज ने दहेज में दिया, और सब गाड़ियां भरवा के तैयार कर। और इधर सीता जी की जो सखियां सहेलियां हैं, जो बचपन की सहेलियां हैं, वो सीता जी को विदा करने आई। और विदा करने आई तो सारी सखियां सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा दे रही हैं और कह रही हैं, बहन ससुराल में जाना, सास ससुर की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, और कभी कोई शिकायत का मौका ना देना, पति का रुख समझ लेना, जैसा पति का रुख हो वैसा ही तुम कार्य करना। सीता की सखियां, वहां की माताएं सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा देती हैं और सीता जी को बार बार हृदय से लगाती हैं। पुनि पुनि सिया गोद कर ले और देही आशीष सिखावनु दे, पुनि पुनि सिया गोद कर ले देही आशीष सिखावनु दे। हुई हौ संतत की यही प्यारी, चिरुवही बात आशीष हमारी, चिरुवही बात आशीष हमारी। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवई मृदुबानी, नारी धर्म सिखवई मृदुबानी। अति स्नेह बस सखी सयानी और नारी धर्म सिखवई मृदुबानी। सारी सखियां सीता को नारी धर्म की शिक्षा दे रही हैं। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। अरे बहन, ससुराल में जाना तो सास ससुर की सेवा करना। ऐसी शिक्षा जो माता अपनी पुत्री को देती है, अथवा जो सखी अपनी बहन को यह शिक्षा देती है, उसके घर में कभी कलेश नहीं होता है। आजकल हम ये शिक्षा देते ही नहीं है अपनी बच्चियों को। हम तो शिक्षा क्या देते हैं, एक मोबाइल देते हैं खरीद के, कोई बात हो फोन कर दियो, आज नहीं सब जाए। तो वो बेटी फिर ससुराल में जाके नहीं, क्योंकि उसको शिक्षा नहीं सही मिली। और जिनको शिक्षा सही मिलती है वो क्या करती हैं, मैंने एक दिन संकेत किया था, बेटी को विदा करते समय पानी पिलाया जाता है। ये पानी इसलिए पिलाया जाता है, बेटी तुम पर 2 परिवारों की जिम्मेदारी है, तुम दोनों परिवारों का पानी रखना, दोनों परिवारों का पानी, पानी माने लाज, दोनों परिवारों की लाज रखना, इसलिए पानी पिलाया जाता है, इसलिए थोड़ी उसको प्यास लग गई है।
तो आज सखियां सीता जी को शिक्षा दे रही हैं और सीता जी मन ही मन स्वीकार कर रही हैं। बार बार सखियां आती हैं सीता जी के गले मिलकर और रोने लगती हैं और कहती हैं बहन सीता मैया अब तुम जा रही हो, हम सब अकेले रह जाएंगे। और 4 बहनें एक ही बार में इकट्ठी जा रही हैं। सारी सखियां धैर्य छोड़ने लगी। पुनि पुनि सिय गोद कर ले ही, बार बार सीता को हृदय से लगाती हैं, आंसू बहाती हैं, रोती हैं और कहती हैं बहन वहां जाकर हमें याद करते रहना, हमें वहां जाकर भूल मत जाना। सखियां सीता जी से निवेदन करती हैं और महाराज जनक चारों कन्याओं को रथ में बैठाते हैं। राम जी भी रथ में बैठने के लिए जा रहे हैं। तो राम जी जितने भी जनकपुर वासी हैं सभी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अब देखिए भाव व्यवहार, हम आपको क्यों बता रहे हैं ये सब बातें कि आप लोग भी कहीं न कहीं रिश्तेदारी से जुड़ेंगे, सबके विवाह होंगे, रिश्तेदारी होगी। अक्सर क्या होता है विदाई के समय जितने भी जनाती होते हैं ना घर वाले, वो सब दामाद के पैर छूते हैं। किसी का दामाद लगता है, किसी के बहनोई लगते हैं, किसी के फूफा लगते हैं जिसका विवाह होता है। तो सब वहाँ पैर छूते हैं कि भैया अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, हम जो भी आपका स्वागत सत्कार कर पाए, जो कदुआ पूरी खिला पाए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन राम की परंपरा देखो, राम उल्टा जनकपुर वासियों को प्रणाम कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, भैया इतने दिन तक हमारी बारात आपके नगर में रुकी, अगर हमसे हमारे भाइयों से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। ये मेरे राम का भाव है। हमारे बारातियों से कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। राम विदा मांगत कर जोरी, अकीन प्रणाम बहोरी बहोरी। राम जी बार बार प्रणाम कर रहे हैं जनकपुर वासियों को। भैया इतने दिन तक तुमने खूब हमारी सेवा की, खूब हमारा तुम्हारा साथ रहा, अब मैं जा रहा हूँ, कहीं सुनी माफ कर देना। हमसे, हमारे भाइयों से, हमारे बारातियों से अगर कोई अनुचित व्यवहार हो गया हो तो आप हमें क्षमा कर देना। ये राम कह रहे हैं। आजकल का कोई दूल्हा होता तो क्या करता मालूम, पहले तो अंत बैठ जाता, आगे बारी सूझता, अब फिर क्या नजर डालता, किन्ने किन्ने पानी नहीं छुए, अच्छा फूफा नहीं छुए, तुमसे बात भी नहीं बैठी। आजकल का दामाद ये देखता है कि किसने किसने हमारे पैर नहीं छुए। राम जी हमें क्या शिक्षा देते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी रामायण कह रही है। राम विदा मांगत कर जोरी, अकीन प्रणाम बहोरी बहोरी। भैया हमें क्षमा कर देना। और जब ऐसा व्यवहार राम जी करते हैं तो जनकपुरवासी फूट फूट कर रोने लगते हैं। राम जी को चिपटा लेते हैं, हे राम तुम चले जाओगे तो हम जीवन कैसे जिएंगे, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे, हे राम तुम कहाँ जा रहे हो। 10 मिनट की कथा और रह गई है, आज थोड़ा ठंड ज्यादा है। 10 मिनट के बाद मैं सीता जी को विदा करके आरती करा दूंगा, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। रुक जाओ ना, 10 मिनट की रहेगी, रुक जाओ। तो 10 मिनट की राम जी अपने रथ पर बैठते हैं, पाई आशीष बहुर सिरुनाई, अब भाईन सहित चले रघुराई। राम जी अपने भाइयों के साथ सिंहासन पर रथ पर विराजमान हो गए। जो जा रहे हैं प्रसाद लेकर वहीं चले जाओ, वहीं लेकर चले जाओ, हाँ वहीं दे दो। राम विदा मांगत कर जोरी, अकीन प्रणाम बहोरी बहोरी। राम विदा मांगत कर जोरी, प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, और भाईन सहित चले रघुराई, भाईन सहित चले रघुराई, भाईन सहित चले रघुराई। महाराज राम जी अपने भाइयों के साथ, पूरे प्रजा समाज के साथ बारात को वापस लेकर अयोध्या चल पड़े।
और महाराज जनक सुनैना महाराज कुशकेतु रोते हैं, छटपटाते हैं, बिलखने लगते हैं बेटी को विदा करते समय। अरे चार चार बेटियां एक घर से जा रही हैं, लग रहा पूरा घर सोना हो गया। अरे महाराज ये तो चलो गृहस्थ हैं। एक सन्यासी महात्मा कंडव ऋषि की कहानी आपने सुनी होगी। उन्होंने एक कन्या को पाला था जिसका नाम था शकुंतला, और शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत के साथ हुआ। महात्मा कंडव ऋषि जब अपनी पालित पुत्री को विदा करते हैं तो महात्मा सन्यासी योगी होते हुए भी विलाप करते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने बहुत सुंदर वर्णन किया है दुष्यंत और शकुंतला का। तो महाराज आज संतों का जब ऐसा हाल है तो गृहस्थों का क्या हाल होगा जब वो अपनी बेटी को विदा करते हैं। एक पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है और रथ को तब तक देखता रहता है जब तक रथ दिखाई देता है, और जब रथ दिखाई देना बंद हो जाता है तो मार्ग में आंखें बंद करके बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा मेरी बेटी जहां जिस घर में जाए कभी उसको दुख ना देखना पड़े। हर माता पिता अपने बच्चे को आशीर्वाद देता है और क्या कहता है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार में। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार में। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझे सुखी संसार में। मैके की कभी ना सुधी आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैके की कभी ना सुधी आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे को सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे को सुखी संसार मिले। हर पिता अपने बेटी के बचपन की बातों को याद करता है और रोता है, कहता है नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह। नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह। बचपन से झुलाया है मैंने इन बाहों में झूले की तरह। बचपन से झुलाया है मैंने इन बाहों में झूले की तरह। मेरे बाज किए नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मेरे बाज किए नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम से ठंडी छाओं में, ताता भी न लगने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँवों में। उस द्वार से तेरा द्वार मिले, जिस द्वार से दुख सदा दूर रहे। उस द्वार से
तेरा स्वाद मिले, द्वार से दुख सदा दूर रहे। मैके की कभी ना सुधी आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैके की कभी ना सुधी आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। महाराज जनक जी ने अपनी चारों पुत्रियों को विदा कर दिया नहीं नहीं पकड़ो नहीं और बारात चलते 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 पहुंच गई कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या में बारात पहुंची। महाराज महारानी कौशल्या एक थाली में रोली अक्षत रख के लाई बहू की अगवानी करने के लिए, और एक लोटा में मीठा जल शरबत। कहीं कहीं परंपरा चलती है, शायद आपके यहाँ भी चलती होगी, बहू जब आती है तो मीठा पानी उसके ऊपर उतार के सास पी लेती है। ये क्यों किया जाता है? वहां भी पानी और यहाँ भी पानी। विदा करते समय भी बहू को बेटी को पानी पिलाया जाता है और यहाँ भी पानी उतार के पिया जाता है। माने पानी का दर्शन यहाँ भी है। कारण सिर्फ एक ही है कि माँ भी चाहती है बेटी जिस घर में तुम जा रही हो उस घर का पानी रखना, और सास भी चाहती है बहू तुम मेरे घर में आई हो, मेरे घर का पानी रखना, मेरे घर की लाज रखना। और सास का भी कर्तव्य क्या है? बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। जैसे पलक के बीच में आंख रहती है ना, ऐसे अपनी बहू को रखना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से सास बहू के ऊपर पानी उतार कर पी लेती है। एक कारण और है, सास बहू के ऊपर पानी उतार कर क्यों पीती है? इसका एक और कारण यह है कि जब कोई भी कन्या पहली बार विवाह होता है, उसको दुल्हन बनाया जाता है, सजाया संवारा जाता है, तो हो सकता है उसको नजर लग जाए। तो सास वो मीठा जल लेकर उसके ऊपर उतारती हैं 7 बार और पी लेती हैं। अगर हमारी बहू को कोई नजर लग गई हो तो इसकी नजर दूर हो जाए और वो नजर हमारे ऊपर आ जाए, माने बहू की बला हमारे ऊपर आ जाए। कितना सुंदर भाव है सास का। सास भी माँ है, लेकिन उसी सास को वो बहू 6 महीने रोटी नहीं खिलाती है और क्या कहती है? हमें अलग कर। ये हमारे आपके समाज में ऐसा हो रहा है। सास का भाव देखो कि बहू को अगर नजर लग गई हो तो वो नजर हमारे ऊपर आ जाए, हमारी बहू सुरक्षित हो जाए। और वही बहू 6 महीने के बाद, एक बार तुम्हें बताऊं, मैं हम जाए एक जगह कथा सुनाऊं भैया जी। एक लहाड़ुआ भाई ढोलक बजे, और जो हमारे तिलार में देखने को मिल जाते चौथे दिन। हमारे तिलर में 2 बार मेला लगत, बृहस्पति को इतवार का। काहे को मेला? बिरिया बाबा को। बिरिया बाबा मेला लगता है। तो एक लहड़वा ढोलक बजत भई जाए, खूब बढ़िया जेठ को महीना, खूब गर्मी, मारे गर्मी के पानी की बुंदिया में चिड़िया चुरगुनी परेशान। और वे लहड़वा मालूम का काम है? अम्बे मैया के दर्शन कैसे हो, अम्बे मैया के दर्शन कैसे हो, कि नदिया आगम बहाई। अम्बे मैया के दर्शन कैसे हो, कि नदिया आगम बहाई। जेठ को महीना कतई सूखी झूठ गाँव में, पानी की बुंदिया ना चिड़िया चुरगुनी परेशान। और का गाँव में? अम्बे मैया के दर्शन कैसे हो, कि नदिया आगम बहाई। हम जाए एक जगह कथा सुनाओ। हमारे मास्टर है मास्टर ये तो कतई सूखो झूठ, और जो झूठ गौती है इनकी आदत झूठ गाँव की। जे मानो हमने देखो कबो कबो का गौती, सोने को लोटा गंगा जल पानी, जबकि स्टील को लोटा हैंडपंप पानी। सोने की सिंक बरेली को अजीज कहने को शुरू आती का बरेली। झूठ गाँव की आदत। हाँ हमने के अम्मा तुम झूठ सांस चुकाए रही, चिड़िया चुरगुनी परेशान, पानी की बंदिया है, तुम कहते नदी आगम है। भाई अम्मा हमसे बड़ा खौरू हुई गई। हाँ तुम्हें मालूम तुम बड़ा गाँव में जानता, तुम बड़ा गाँव में जानता। अरे अम्मा ने मारे खजरियाए पर ही। आगे जाएगी पीपर के नीचे वो लहड़ुआ रुको,
हम हुए रुक गए। हमने मास्टर जे हरकन लक्का नहीं हो तुमका गाय नहीं पाओ तो निकारो ढोलक बाजा और हमने वो गाओ और जो मास्टर ने ढोलक में ताल लगाई और लाड़ू अब नए बछड़ा जुते रहे बछड़ा उदक गए खड़बड़ लाड़ुआ लौट पड़ो अम्मा नीचे दबी लाड़ू आ गए। हमने के मार पर कहीं आई हराऊ फिर हम गाओ। हमने के अम्मा सुनो अम्बे मैया के दर्शन कैसे हो लाड़ुआ लौट पड़ो अम्बे मैया के दर्शन कैसे हो लाड़ुआ लौट पड़ो। हमने के सुनो लाड़ुआ लौटो अम्मा की हालत खराब। अम्बे मैया के दर्शन कैसे हो कपड़ी अम्बे मैया के दर्शन कैसे हो कपड़ी टूट गई। अम्मा की हालत कराओ। हमने के मटर बंद करो हमें बचाओ उठाए के बैठारो थान के नीचे। हाँ उनके पट्टी उट्टी बांधी। अम्मा मारी आंखें कर रहा नहीं कारण हमारी जान भाई। हाँ अब हम कहे मास्टर हरकन ने बजाओ तो लेकिन बड़ा बुरा भाव बेचारी बड़ी बूढ़ी बड़ा बुरा भाव। हम दोनों लोग बड़ा सोच विचार हम करे और उनकी बहू खड़ी बा मुस्कुराई आज कवजा माई बहू मुस्कुराई खड़ी। हाँ कब जमाए बहू ने कही महाराज जब आप आइए गए तो हमारे को नियाव करते हो। हमने कहा तुम्हारो का नियाव और अम्मा बहुत भाई बगुरानी जो तो नियाव करी जो भाई ने नियाव करो हमारो। अब सास बहू की लड़ाई चालू हुई गई। सास बहू चुट पकड़े बहू सास चुट पकड़े और लड़ाई और हम लोग बचावे और बचाई ना बहू का हमें तो आज ही मौका मिलो। हमें 3 साल हो गए जाकर हमें आए इन्हें नागन चना चबाई दे हमें तो आज ही मौका मिलो। अब बहू का महाराज आज हमारो नियाव कराए के जाइए आज हमारो नियाव कराए के जाइए। हमने काब हो कायक नियाव कई 3 साल से हम इनसे एक ही बात कहत और जे हमारी एक ही बात नहीं मनती। अरे हमने कौन सी बात महाराज बहुत छोटी सी बात और जे हमारी एक बात नहीं मनती। अरे हमने बताओ तो कौन सी बात है हम कहीं हमें समझे हो सकती अम्मा मान जाए कहीं हमारी बात 3 अक्षर की। हमने तुम्हारी बात 3 अक्षर के का कहे आ ला का तीनों जोड़ते हम जाओ चाह अलग और जो 3 साल से नहीं होने देती मती मारे मेरी सासु अलग करके 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 अलग करके हाँ अलग करके मती मारे मेरी सासु अलग करके मती मारे मेरी सासु अलग करके। और बहू ने कही महाराज हमें इनको चाहिए कुछ नहीं। हमने कही कहा चाहिए कि सुनो नाम ही चाहिए बर्तन कपड़ा चाहिए बर्तन कपड़ा नाम ही चाहिए बर्तन कपड़ा चाहिए बर्तन कपड़ा। तो हमने के तुम्हें कहा चाहिए मैं सुनो मेरे मई के पोता है जो अलग करे मेरे मई के पोता है जो अलग करे मती मारे मेरी सासु अलग करे मती मारे मेरी सासु अलग करे। हमने कहा और क्या चाहिए तो सुनो महाराज नाम ही चाहिए त्योरा जेठा मोही चाहिए त्योरा जेठा। 12 आदमी जा घर में रोटी बहुत हाथ बिरान लगा हमें इनके कहाँ की जरूरत नहीं हम दो हमारे दो नाम मोही चाहिए त्योरा जेठा मोही चाहिए त्योरा जेठा। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए तो सुनो महाराज मेरी मम्मी को दामाद अलग कर दे मेरी मम्मी को दामाद अलग कर दे मती मारे मेरी सासु अलग कर दे मती मारे मेरी
सासु अलग कर दे, अलग करी दे हाँ, अलग करी दे हाँ, अलग करी दे। मती मारे मेरी सासु अलग करी दे, मती मारे मेरी सासु अलग। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जैसो झूठ साँच गई हो तैसो ये फल मिली। इसलिए आओ एक बार हम साची साची गाएं और फिर आरती का स्वागत करें। 4 दिन के लिए जिंदगी है मिली, फूल खुशियों के किस्सों में बहाते चलो। 4 दिन के लिए जिंदगी है मिली, फूल खुशियों की किस्सों में बहाते चलो। प्यार ही प्यार बांटो जगतों में सके, प्यार ही प्यार बांटो जगतों में सके। खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो, प्यार ही प्यार बांटो जगतों में सके। खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो। 4 दिन के लिए जिंदगी है मिली, फूल खुशियों के हिस्सों में लुटाते चलो। बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता हमारे मुख्य जजमान आ जाए और आगे की तैयारी करें। मुख्य जजमान आगे आ जाए, आगे की तैयारी करें। बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम। सीता राम बोलो सहारा मिलेगा, सीता राम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। राधे श्याम बोलो किनारा मिले। बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीता राम, बोलो राम। बोले आनंद कंद भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएं। और आज आप लोगों ने राम जानकी की झांकी का दर्शन किया और कल क्या होगा बच्चों? है तैयारी? राम जी को देखो। राधा कृष्ण की कल की झांकी आपके सामने आएगी, वासुदेव कृष्ण और राधा जी की। सामने चढ़ तो जब राधा कृष्ण की झांकी होगी तो कथा भी भगवान कृष्ण की ही होनी चाहिए कल। तो दिन की बेला में तो झांकी नहीं हो सकती, झांकी रात में ही अच्छी लगती है। तो दिन में तो हम इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे जहाँ पर आज प्रसंग छूटा है। लेकिन कल रात्रि की बेला में हमारे बच्चों की बड़ी इच्छा है कि राधा कृष्ण की झांकी बच्चों का स्वरूप सजाया जाए। तो कल हम आपको लेकर चलेंगे भगवान श्री कृष्ण की कथा की तरफ, अर्थात श्रीमद् भागवत और महाभारत के माध्यम से आपको हम लेकर चलेंगे कृष्ण कथा की तरफ। आइए सब आरती का स्वागत करें। 2 आरतियां बनी हैं, आप लोग भी आगे बढ़ जाए। एक आरती जो है लेकिन जो है आप लोग भी आगे जाए। हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम कोई आरती गाऊं प्यारे तुमको दिखाऊं। हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राज की चोरी, कनक सिंहासन राज की चोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक
किशोरी या छवि में मैं तो भई या सभी में को भई हे राजा राम तुम्हारी आरती हे राजा राम तुम्हारी आरती शरण से निकली गंगा प्यारी शरण से निकली गंगा प्यारी गंगा ने तारी है दुनिया सारी गंगा ने तारी है दुनिया सारी उन्हें चरणों को मैं तो शीशे झुकाऊं उन्हें चरणों को मैं तो शीशे झुकाऊं हे राजा राम तुम्हारी आरती हे राजा राम तुम्हारी आरती काशीदास के नाथो सुख सुख जीवन प्यारे साधो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो या छवि को मैं तो हियो में बसाऊं या सभी को मैं तो हीरे बसाऊं हे राजा राम तुम्हारी आरती हे राजा राम तुम्हारी आरती आरती हम प्यारे तुमको मनाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ हे सीता राम तुम्हारी आरती हे राजा राम तुम्हारी आरती आरती गाऊं अपने राम को मनाओ आरती गाऊं अपने राम को मनाओ आरती हरी तुम्हारी आरती हे गिरधारी देवी श्री राम कृष्ण भगवान की हरि महादेव की लक्ष्मी नारायण भगवान की राधाव्रत सुचंद्र भगवान की पवन पुत्र हनुमान की दुर्गा मैया की सच्चे दरबार की यज्ञ भगवान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधेश्वर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया साइड जा सर्वे बेटा भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् आरती कहाँ रखी? जय श्री राम चलो तुम बाढ़ो क्या तुम बाढ़ो चार अरे आरती तो दिखा दो भैया हमें। चलो सभी लोगों को केले दो लो ये आरती भी ले जाओ बेटा तुम ले जाओ इधर